प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज ने अपने 51 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो अब जारी कर दी है। चेनारी से नेहा कुमारी उर्फ नेहा नटराज को टिकट दिया गया है। हम बात करेंगे उन्हीं से और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जीतती हैं, जनता उन पर विश्वास जताती है तो चेनारी के लिए क्या कुछ करेंगी, क्या कुछ मन में योजना बना के रखी है, और बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, अब तो जनसुराज की पार्टी है, प्रशांत किशोर ने आपको जो है विश्वास जताया, आपने चेनारी से आपको कैंडिडेट बनाया है, क्या कुछ सोच के रखा है अपने चेनारी के लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शकगण देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, हमारे जैसे माननीय नेता ने, जो मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद हम जिस समाज से मैं आती हूँ, अभी तक हमारे समाज के कोई भी विधानसभा में गया हो चुनकर, टिकट ही नहीं मिला है तो विधानसभा की बात ही अलग है। और माननीय नेता प्रशांत जी ने जो बोले थे कि मैं सबसे हटकर और सभी लोगों को लेकर चलूंगा, वो आज आपको देखने को मिला कि जिस समाज से मैं आती हूँ, नट जाति से, आज मुझे टिकट मिला। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन आज उन्होंने उम्मीद पर अपने खरा उतरे हैं। और रही बात हमारे जो क्षेत्र के विकास के लिए, तो अभी काफी माननीय प्रशांत जी हैं, उनका जो 5 बेसिक एजेंडा है, जैसे शिक्षा हो गया और बिहार में पलायन रोकने की बात हो गई, तो ये हो गया, शिक्षा हो गया, और जो महिलाओं को 4% ब्याज जो देने की बात कही है वो हो गया, और कृषि को मनरेगा से जोड़ने के हो गया। तो ये सब मेरे पास अभी बेसिक मुद्दा है जो मैं क्षेत्र में उतरूंगी, और मैं यही अपने जनता से अपील करना चाहूंगी, क्योंकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। तो बदलाव के लिए हमारे नेता ही 5 एजेंडा अभी दिए हैं, तो ये मेरे लिए भी काफी है। मैडम, चेनारी की अगर बात करें तो चेनारी में बहुत पहले भी कई विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल है, क्या लगता है कि उसमें क्या सुधार होने की जरूरत है? अगर आप आएंगी तो क्या कुछ उसमें सुधार लाएंगी? सबसे अहम जो मुद्दा होगा वहाँ के लिए, चेनारी के लिए, वो क्या होगा आपके लिए? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो मेरा ये है, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि, 10 साल से मैं सासाराम की जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पार्षद हूँ, तो मैं 10 साल से जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से मैं क्षेत्र में जाती हूँ, तो ये सब चीज मुझे दिखता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। तो मैं लगभग 2-2.5 माह से चेनारी विधानसभा का दौरा कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी वहाँ कमियां दिखी। देखिए, बहुत सारे सांसद, और आपने बोला कि एमएलए जीत कर गए हैं, लेकिन जिस स्थिति में जीत कर गए हैं, लोगों से विश्वास देकर गए हैं, लेकिन लोगों को वैसा विकास नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, पहले तो हमारे चेनारी विधानसभा में पहले एक भी आपको ITI कॉलेज या मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिखेगा, और नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से व्यवस्था है शिक्षा को लेकर, वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और रही स्वास्थ्य की बात, आपको बता दूं तो नौहट्टा और रोहतास में बहुत सारे गांव हैं, रोहतास प्रखंड में, जो पहाड़ के ऊपर हैं, और वहाँ मतलब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वहां से आने में किस स्थिति में सासाराम में 2.5 से 3 घंटा लगेगा। मान लीजिए कोई डिलीवरी से महिला ही है, महिला को आने में कितनी प्रॉब्लम होगी वहां से, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब मेरा एजेंडा है। और वहां तो पानी की भी बहुत सारी कमियां हैं चेनारी विधानसभा में, तो ये सब मैं अपने स्तर से सोच के रखी हूँ। और अभी तो मेरे नेता का ही एजेंडा, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी है, और शिक्षा है, पेयजल है, और रोहतास नौहट्टा में जिस स्थिति में डिजिटल इंडिया बोली जा रही है, उस स्थिति में उधर नेटवर्क, आप भी कभी जाकर देख सकते हैं उधर नेटवर्क की कितनी इशू है। मैडम, आप महिला हैं और कहा जाता है कि महिलाओं को समाज में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप अगर एक महिला और एक अगर आप जीत के जाती है तो एक विधायक के नाते आप महिलाओं का जो मुद्दा है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत की बात जो वो क्या होगी, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ पहला नंबर खड़ा रहूंगी। हर उनके दुख और सुख में जहां उनको जरूरत मेरी पड़ेगी वहां मैं रहूंगी। और खास करके अपनी जो बच्चियों के लिए मैं शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था कराऊंगी, क्योंकि हमारी बच्चियां सशक्त और हमारी जो महिलाएं हैं सशक्त होनी चाहिए और खुद पे निर्भर होनी चाहिए। तो ये सब चीज को देखकर मैं अपनी महिलाओं के साथ रहूंगी। और अभी तो नेताजी का ही, हमारे माननीय प्रशांत जी का ही, जैसे लोन जो ब्याज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, उसमें आप खुद आत्मनिर्भर कुछ काम कर सकती है। 4-5 लाख का लोन हम ले लेते हैं तो कुछ हम वैसा बिजनेस कर सकते हैं। मेरा ये कोशिश रहेगा कि हमारे हर महिलाओं को उस सुविधा मिले और उन लोग आगे बढ़े। मैडम, कहा जाता है कि समाज का जो मेन आधार है वो युवा होता है,
और ऐसे में आप भी यूथ हैं और युवाओं को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि आप भी यूथ हैं। तो ऐसे में यूथ के लिए क्या कुछ सोच रखा? देखिए, मैं भी यूथ हूँ और अपने यूथ जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं सभी लोग से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हमारे बिहार में बदलाव चाहिए, वो माननीय प्रशांत जी के द्वारा जो उन्होंने बिहार बदलाव पद यात्रा निकाला और 2.5-3 साल जो उन्होंने मेहनत किए हैं हमारे बिहार के लिए, वो एक बेटा जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो मैं अपने जितने नौजवान साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हम 10-15 हजार के लिए अदर स्टेट में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वो हमारे जब बिहार में ही व्यवस्था मिलेगी, बदलाव आएगी, तो हम क्यों दूसरे को सपोर्ट करेंगे और क्यों बाहर जाएंगे। मेरा उन लोग से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस बार बिहार बदलाव में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें और प्रशांत जी को मदद करें, क्योंकि जब से हम एक प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव नहीं ला सकते, हम सभी लोग को प्रशांत किशोर बनना पड़ेगा। और जितने हमारे नौजवान साथी हैं, सभी लोग से मेरा यही निवेदन रहेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, चिनारी की जनता को क्या संदेश देंगे, क्या उनसे अपील करेंगे? देखिए, मेरे चिनारी विधानसभा की जितने देवतुल जनता है, सबसे पहले तो उन लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो 2 मंथ में मैंने चिनारी विधानसभा में घूमी और जो स्नेह प्यार उन लोग ने दिए, आज उन लोग की ही देन है जो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और मैं ये उन लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और माननीय प्रशांत जी को सपोर्ट कीजिए और स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर लगाए और बिहार बदलाव में चढ़ बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि देखिए, बिहार में बदलाव लानी है तो प्रशांत किशोर जी के साथ रहना है, तभी बिहार में बदलाव आएगा। और एक मैं जीत कर जाती हूँ तो जिस तरह से चिनारी विधानसभा में बदलाव आएगा वो एक ऐतिहासिक रहेगा। मैं उन लोग से ये निवेदन करना चाहूंगी। तो ये हमारे साथ नेहा कुमारी थी, उन्होंने सभी बातों का जो है जवाब एकदम अच्छे से दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा तो मुद्दा है पलायन का और शिक्षा का, हम बढ़ चढ़ के उस पर काम करेंगे। अगर हम जीत करके जाते हैं तो चिनारी का भी जो है कह सकते हैं कि इतिहास भी बदल देंगे। यानी कि यहाँ का जो बहुत मूलभूत जो सुविधाएं हैं, खास करके जो शिक्षा की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, इन तमाम चीजों पर हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी जनता का समर्थन है कितना मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। नमस्कार।